जय हो मेरे नीब करोरी बाबा की, जय हो भक्तों के रखवाले की। आज बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से आप ऐसे भक्त से मिलेंगे जिन पे कृपा सीधी बाबा नीब करोरी महाराज की है। सीधी कृपा इसलिए कहेंगे क्योंकि एक टाइम था कि भैया जीरो पे थे और आज भैया अरबपति हैं। ये सब कैसे हुआ, क्या करना पड़ा? मैंने भैया से काफ़ी बात की और भैया ने हमें बहुत प्यार भी दिया। पूरी जानकारी हमने ली और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया आडंबरों से बहुत दूर हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं। जिस भक्त के आज आप दर्शन कर रहे हैं उनकी सैलरी ही 2 लाख से ऊपर है, तो आप समझ लीजिए कि पढ़ाई लिखाई तो है ही। और ऐसे लोग विश्वास करते हैं लेकिन अंधविश्वास नहीं करते हैं। तो आज ऐसे ही भक्त से आप मिलेंगे जो बाबा नीब करोरी महाराज के अति कृपा पात्र हैं। तभी तो बाबा महाराज ने इस लायक कर दिया है कि वह इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। आप स्वयं सुने, आनंद लें। और मैं तो उन भक्तों से कहना चाहता हूँ जो भक्त वास्तविकता में संघर्ष की ज़िंदगी जी रहे हैं वो अवश्य इस वीडियो को सुने, और जो भगवान को मानते हैं वो अवश्य इस वीडियो को सुने। जय सिया राम। चलिए हम मिलवाते हैं आपको भक्त से, कैसे बाबा नीब करोरी महाराज ने अपनी कृपा की और आज वो धनाढ्य हो चुके हैं। होना भी चाहिए, और क्यों धनाढ्य हुए, उस धन से करेंगे क्या, ये भी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। जय सिया राम। महाराज जी की कृपा तो 2015 से मैं महाराज से जुड़ा। उसके बाद में महाराज ने मेरी परीक्षा भी ली जी। महाराज ने मतलब मेरा सब कुछ खत्म कर दिया और फिर दिया तो इतना दिया कि शायद मेरी कल्पना से बाहर है। कल्पना से बाहर। अब वो महाराज ने जो आश्रम का संकल्प दिलवाया था 23 जून 2020 को जी, वो भी अब पूर्ण होने जा रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बड़े भाइयों के दिशा निर्देशन में या महाराज जी की कृपा से जी अब उस कार्य को पूर्ण करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जी। और एक ऐसा स्थान जो महाराज ने जो दिमाग में डाली है, वहां पर स्थान को लेकर जिस मानसिकता से लोग आते हैं जी, वो उसको वहां मिले। कोई उस स्थान की बुराई ना करे, कोई वहां से पीड़ित होकर नहीं जाए, उसको वहां पे भोजन प्रसादी रहना खाना जो भी उसको सुविधा मिल सके आश्रम में, मतलब आश्रम की जो सुविधा है वो सबके लिए, जरूरतमंद की सेवा हो सके। गौ माता का एक गौशाला का प्लान है जी, उसमें गौशाला निर्माण कार्य चल रहा है जी। और कोशिश ये है कि वो गोवंश ना रखे जिससे दूध मिले, वो गोवंश रखे जिसको वास्तव में सेवा की जरूरत है। कोई वहाँ पर किसी ने कोई भूखी गौ माता है, कोई इंजर्ड है, मतलब घायल अवस्था में ये, तो उनका वहाँ इलाज हो सके तो वो व्यवस्था है वहाँ करेंगे। वहाँ पर उस गोवंश से कोई मतलब धनोपार्जन की कोई वो नहीं है। फिर भी अगर कोई गौ माता वहाँ पर बछड़ों के बाद में या जो देती है तो वो भी उससे निकट जो उत्पाद जो होंगे वो बस महाराज के श्री चरणों में लगे हों। मतलब उस आश्रम की व्यवस्था, वहाँ एक छोटा सा फार्म हाउस बना रहे हैं जिसमें वहीं पे सब्जी ऑर्गेनिक, और उसी के अंदर जो वहाँ का जो अनाज वो पैदा होगा वो सब वहाँ के भंडारे के काम आएगा। बहुत सुंदर। मतलब उस आश्रम से बाहर कुछ भी नहीं होगा। रुपेश जी, आपको बाबा महाराज की कृपा से अच्छी खासी आमदनी थी, फिर जीरो पे पहुंचाया और जीरो से महाराज जी ने फिर आपको उभार दिया। ये कृपा है। देखो आज मैं कहने की स्थिति में हूँ जी। आज से मुझे 3 साल पहले अगर आप कहते तो मैं आपसे यही कहता, मेरे गाँव क्यों क्यों रह रहे हो जी 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 जी, समझ रहे हैं बात को? जी। मैं बाई प्रोफेशन एक इंश्योरेंस कंपनी है, नाम तो मैं नहीं लूंगा जी, और बहुत रेप्यूटेड कंपनी है जी, उसमें मैं ब्रांच मैनेजर था। मेरी वाइफ डिप्टी डायरेक्टर है। बाबा की कृपा से दाल रोटी की कोई कमी नहीं थी। अचानक मैं किसी के बहकावे में आके बड़ा बनने के हिसाब से उसने कहा कि यार तेरा जैसा मैं आदमी
बहुत कम मिलता है, तो यहाँ 25-30 लाख के साल के पैकेज में काम करता है, क्यों नहीं करोड़ों रुपए कमाएगा। नो डाउट कमाए भी, उसने कहा, उसने जो पहचाना, लेकिन मैं जितना कमाया उससे कई गुना ज़्यादा बर्बाद भी हुआ उस लाइन में जी। और मैं सब कुछ गवा के, जो मैंने जीवन में 2015 तक जो कमाया था मेरी लाइफ में, प्रोफेशनल करियर में 2001 में चालू किया था, 2001 से और 15 के बीच में जो मैंने कमाया जी, करोड़ों रुपए मैंने जीरो कर दिया और मैं कर्ज में भी हो गया जी। तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय महाराज जी के। जी मैं महाराज जी से नया नया जुड़ा था, मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं था जी। लेकिन फिर भी मैंने, अब उस टाइम पे कोई मिल ही नहीं रहा था, तो महाराज के अलावा कोई था नहीं। महाराज ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अब बेटा मेरे अलावा तू कहीं जा नहीं सकता। जी जी। तो मैंने तो फिर महाराज के चरण पकड़े। जी। महाराज ने 1.5 साल मुझे कुछ किया नहीं, मतलब मेरी उम्मीद थी, लेकिन फिर मैंने कहा यार उम्मीद छोड़ो, जी। अब महाराज के चरण पकड़ लो, मरने तो नहीं देंगे, बिल्कुल डूबने नहीं देंगे। बिल्कुल। मैं किताबें पढ़ता महाराज की, मैंने बहुत सी किताबें लाया, मैंने पढ़ी, तो ये सब महाराज की लीला थी, वो मेरे को हिम्मत दे रहे थे किताब के माध्यम से। आप जैसे जो अनुभवी, जो महाराज जी को पहले से जानते थे, माथुर साहब ने कहा कि रुपये जी आप महाराज जी की लीला को जानते नहीं हो। बीना माथुर जी हैं राजस्थान में, आपके वहीं के यूपी के रहने वाले हैं, तो वो मिले मुझे, वो भी एक संयोगी था मिलना उनका। उनके साथ फर्स्ट टाइम मैं कैंची गया था और वो भी एक दिन पहले मुलाकात हुई थी, सेकंड डे कैंची निकल गया उनके साथ जी। तो कैंची की यात्रा में उनसे काफी गहराई आ गई, तो उन्होंने कहा रुपये जी आप घबराओ मत, ठीक है हर कोई आदमी सांत्वना देता है, लेकिन पता नहीं वो महाराज के वाक्य समझते हुए मैंने लिया और फिर मैं लगा रहा। फिर महाराज ने मुझे एक छटंगी, जो धाम बार बार मैं उसका नाम ले रहा हूँ जी, उससे मुझे जोड़ा जी। मैं छटंगी मेरे घर से नजदीक भी है, एक दिन में जाके आ सकता हूँ जी, लेकिन मैं छटंगी जाने लगा। छटंगी से मुझे महाराज ने जोड़ा और छटंगी पे जोड़ने के बाद में मुझे पता नहीं छटंगी क्या है, लेकिन फिर धीरे धीरे जाते जाते मुझे छटंगी समझ में आने लगा जी। और फिर वहां से स्थिति ये होगी कि महाराज मुझसे जैसे विग्रह के सामने बैठता तो महाराज ये कहते बता अब तेरे को क्या चाहिए। और यकीन मानिए भाई साहब, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ जी। मैंने महाराज से कहा, जैसे एक बाप अपने बच्चा अपने बाप से जिद करता है ना जी, कोई खिलौने की, कोई कुछ खाने की या जैसे भी, तो मैं उनसे कहता हूँ बाबा मेरे को ये चाहिए, लेकिन वो जुड़ा हुआ महाराज से ही था कोई ना कोई जी। मैंने कहा बाबा ये चाहिए, मेरे को फलाने आदमी ने इतना मतलब प्रताड़ित कर रहा है, ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए। तो यकीन मानिए चाहे वो चीज 1 रुपए की हो, चाहे 1 लाख की हो, चाहे 1 करोड़ की हो, महाराज ने मेरे कहने के तुरंत बाद वो मुझे दी जी। आज मैंने आश्रम के लिए भी, मेरे को जब मैंने एक बार मेरे होटल रिसोर्ट के लिए जमीन ली थी, तो मैंने एक जमीन 20 लाख रुपए में 20 बीघा जमीन दिलवा दी, जो असंभव है, वहां पर 50 लाख के भाव है। और मेरे को पता नहीं कोई आदमी कैसे दे गया, ये लोग आश्चर्य करें। और वो जमीन महाराज जी ने मुझे 5 करोड़ की बिकवाई। और उसी जमीन से महाराज ने जो स्वप्न दिया था मुझे आश्रम का जी, उसने कहा बेटा मैं ही पैसा दे रहा हूँ और मैं ही लगवा रहा हूँ। तो वो पैसा महाराज जी का था, वो 5 करोड़ आया, मैंने उससे जमीन परचेज करी। जमीन परचेज करने के बाद में उसमें आश्रम का निर्माण का अब जो संकल्प महाराज ने करवाया था मुझे 2020 में, उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ जी। और बाकी आगे महाराज की मर्जी, उनकी कृपा। लेकिन भाई साहब ये मुझे अब अंदर से मुझे यकीन होते जा रहा है कि महाराज अब उस संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि कई ऐसी चीजें हुई है कि जो मैं शून्य मान चुका था जी, वो आज डिमांड वाली चीज हो गई और वैल्यूएबल चीज हो गई। बिल्कुल ठीक है। जिसको मैं मान गया यार ये तो कोई मतलब नहीं है, तो खत्म हो गई चीज, अब तो इसको तो भूल जाना चाहिए, वही चीज मेरे को वैल्यूएबल हो गई। तो अब लगता है कि, लेकिन मैं महाराज से एक ही चीज कही, मैंने महाराज मेरे को किसी के आगे हाथ मत फैलाने देना, हाथ फैलाऊं तो मैं तेरे आगे फैलाऊं, मैं किसी मनुष्य के आगे हाथ नहीं फैलाऊं। तो महाराज ने अभी तक तो मेरी लाज बचा रखी है, मेरे को उस इतने बड़े काम में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिए अभी तक। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी महाराज ये संकल्प को जो मैंने लिया है, मैं महाराज से प्रार्थना करी है, निवेदन किया है, इसको जारी रखेंगे। और वहाँ पर एक ही इच्छा है, दिल इच्छा है कि वहाँ पर आए व्यक्ति जिस शांति को, जिस आध्यात्म को ढूंढने आता है, वो वहाँ पे मिले। और टहला भाई साहब देवभूमि है,
हाँ, हमने सुना। टहला अपने आप में देवभूमि है। टहला में बहुत बड़े बड़े संतों की तपोस्थली है। पारासर ऋषि हम की एक है। चीज रोकेंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि नीप करोरी धाम में बुढ़वा मंगल मनाते हैं हम, और आप सबने भी पढ़ा होगा कि श्री हनुमान जी महाराज एक बार साल में बुजुर्ग हुए थे। अब भैया से उस स्थान के लिए भी पूछेंगे जहाँ पर भैया बाबा महाराज जी को विराजमान करना चाहते हैं। बहुत बड़ी महिमा है वहाँ की, क्योंकि रामचरितमानस में वर्णन दिया गया है बुढ़वा मंगल का, और रामचरितमानस के ही हिसाब से अब हम पूछते हैं कि भैया वो भी स्थान टहला से कितनी दूर पे है? टहला से ही एंट्री गेट है। बाबा महाराज जी का जो आश्रम है, जी, जो आश्रम बनने जा रहा है, जी, वहीं से एंट्री गेट है उनका। वो जंगल में है, टाइगर रिजर्व है, सरिस्का टाइगर रिजर्व उसके अंदर है। वो बहुत डेंस फॉरेस्ट है जी, और मंगलवार शनिवार के अलावा वहाँ जाना अलाउ नहीं है जी। मंगलवार शनिवार को भक्तगण 8-8:30 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक एंट्री कर सकते हैं। जी। 7 बजे जंगल से बाहर आना होता है। तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पे आए तो वो दोपहर 2 बजे तक एंट्री कर जाए, इससे को आने में तकलीफ ना हो। खैर, अब रहा सवाल उस स्थान को लेकर के, तो उसको यहाँ पर बूढ़े हनुमान जी का स्थान है और महाभारत कालीन टाइम से यहाँ की कथाएं हैं। जी, जी, जी। कि पांडुपोल के नाम से जानते हैं, मतलब वो वहाँ पर बूढ़े हनुमान जी के रूप में आके हनुमान जी ने भीम का रास्ता रोका था। और उसको रास्ता नहीं दिया था, तो भीम से हनुमान जी ने बोला कि मैं तो रास्ता नहीं दूंगा, अगर रास्ता देना तो मेरी पूंछ उठा के चले जा। तो वो पूंछ उठा नहीं पाया, तो भीम से कहा कि ठीक है, तो इस चट्टान में छेद करके चला जा। जी। तो उस पहाड़ में बहुत करीबन पूरा 5000 फुट का पहाड़ है जी। उस पहाड़ में भीम ने गदा की मारी, और उस बीच पहाड़ में एक सुरंग जैसी बन गई। वो आज भी वहाँ मौजूद है अभी हाँ, बिल्कुल आज भी मौजूद है। सुरंग आज भी मौजूद है वहाँ, जिसको पांडुपोल कहते हैं। पोल मानी सुरंग, उसके स्थान का नाम ही पांडुपोल है। तो पांडु मतलब पांडवों ने जो पोल बनाई, सुरंग बनाई। जी, जी। तो पांडुपोल मतलब पांडवों की पोल। जी, जी, जी। तो हनुमान जी की पूछ ना उठा करके फिर उन्होंने, हनुमान जी ने उनको अपने बारे में बताया, अपनी शक्ति। उन्होंने फिर प्रणाम किया महाराज हनुमान जी को। वो पहचान नहीं पाए थे, उन्होंने वेश बदल कर आए थे वृद्ध रूप में। तो हनुमान जी ने उनको बताया, उन्होंने प्रणाम किया, फिर वो वहाँ पे उससे आगे बढ़े। उन्होंने वहाँ अज्ञातवास काटा था पांडवों ने सरिस्का जंगल में। वहाँ पर महाराजा भर्तृ जो बहुत बड़े संत, बहुत बड़े तपस्वी वैरागी रहे हैं, जो उज्जैन के महाराज थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने वैराग्य धारण करके सरिस्का जंगल को चुना था अपनी तपोस्थली के रूप में। यहाँ गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली है सरिस्का, उदयनाथ महाराज जी की तपोस्थली है, यहाँ पर रूपनाथ महाराज जी की तपोस्थली है, यहाँ पर नार्स है, जहाज के हनुमान जी है, वो भी बड़ी सिद्ध तपोस्थली है, हनुमान जी के स्थान है, बहुत सिद्ध स्थान है। यहाँ पर नाहरसती माता का शक्ति पीठ है, नाहरसती, जो वहाँ पर रोज शेर वहाँ पर उनके दर्शन करने आता है। यहाँ पर पारासर ऋषि की तपोस्थली है, यहाँ पर नारायणी माता की तपोस्थली है। ये तो धार्मिक पर्यटन के हिसाब से यहाँ तो हर पग पे यहाँ पे किसी न किसी संत को, मैं जिनको जानता हूँ उनको मैं बता रहा हूँ, बहुत से संत है। नीलकंठ महादेव का स्थान है, जहाँ आज भी नीलम पत्थर का शिवलिंग आज भी मौजूद है। नगरी को तो औरंगजेब ने तोड़ दिया था, लेकिन वो नगर आज भी अवशेषों के रूप में वहाँ पे है। भानगढ़ विश्व प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है, भानगढ़, जिसको भूतों की नगरी के नाम से जानते हैं, तो वो भी है। तो ये स्थान अपने आप में प्राकृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, ठीक है, और ये बहुत रिच है, बिल्कुल बहुत रिच है ये स्थान। और आज राजस्थान का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा टूरिज्म हब है वाइल्ड लाइफ का। टूरिज्म हब है ये स्थान वाइल्ड लाइफ का। खैर, वाइल्ड लाइफ से मतलब मेरा ये नहीं है, लेकिन हाँ, बात ये है कि ये बहुत ही शांत और प्राकृतिक परिवेश से घिरा हुआ स्थान है। जी। और ये स्थान मेरे को, मैं कभी पहले अपनी लाइफ में गया नहीं था, लेकिन बाबा महाराज साहब से जुड़ा मैं, तो उसके बाद में मेरे को अपने आप वहाँ जाना हुआ जी। अपने आप उस पिछले इतिहास को, मेरे जो इतिहास हो चुका लाइफ जी, उसको मैं जोड़ता हूँ कड़ी दर कड़ी, तो मालूम चलता है कि महाराज की हर पग में लीला थी, कैसे घुमाना है, कैसे क्या करना है। और ये स्थान मैंने जो आश्रम के लिए महाराज ने फाइनल करवाया है जी,
ये 2011 में महाराज ने मुझसे साई दिलवाई थी। उस टाइम मैं इसको रिजॉर्ट के हिसाब से, मेरे व्यवसाय जी के हिसाब से इस जमीन को ले रहा था, ले नहीं पाया। मेरा पार्टनर ने मना कर दिया बाद में, तो वो महाराज जी उस टाइम तो बुरा लगा जी कि भाई ऐसा क्यों हुआ। जी लेकिन आज मैं देखता हूँ तो उस पार्टनर ने मेरे साथ फ्रॉड किया था, तो महाराज जी को तो पहले ही मालूम था। बिल्कुल तो मालूम वो उसके साथ फिर मैंने मेरे दोस्त को दिलवाई, 5 साल तक वो परेशान होकर जमीन को बेच गया। फिर मैंने किसी और को, मेरे जानकार को दिलवाई। तो ऐसे करते करते ही वो 2024 आ गया जी। 2024 में महाराज स्वयं वानर रूप में आके मेरी प्रार्थना जब मैंने करी तो उस स्थान पर ले गए, और उस दिन मैंने वो जमीन फाइनल की। अच्छा, यही वो स्थान है जहाँ पर आपने श्री हनुमान चालीसा सुनाए थे और हाँ, बानर आ गए थे। मैं इस स्थान पे, मैं जमीन तो कोई दूसरी फाइनल करने जा रहा था जी। मेरे पास एक फोन आया था कि भाई साहब एक जमीन है, आप आश्रम के लिए लेना चाह रहे हो तो ले लो। तो इस जमीन को तो मैं इसलिए नहीं देखना चाह रहा था कि इस जमीन का मैंने 4 आदमियों को बिकवाई, चारों ने इस जमीन को नेगेटिव कहा कि यार ये जमीन बहुत गंदी है, ये परेशान करती है, ये करती है जी। तो मैं तो क्यों सोचूं इस जमीन के बारे में। बिल्कुल। तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इस जमीन के बारे में। तो मैं तो इससे एक दिन पहले मैं जमीन का फाइनल करने जा रहा था, मतलब 7 मार्च 2024 को। तो मैं कोई भी काम शुरुआत करता हूँ तो सबसे पहले मैं मेरे इष्ट छटंगी धाम पे महाराज साहब, क्योंकि जमीन भी उनकी फाइनल करने जा रहा था तो आज्ञा भी उनसे लेनी थी। बिल्कुल लेनी है। तो मैं जयपुर से मिठाई, शॉल और जो भी पूजन की सामग्री लेके बाबा महाराज के दरबार में पहुंचा। मैंने वहाँ पाठ करके मैंने बाबा को शॉल उड़ा के, और मैंने सोचा कि भाई जिससे जमीन ले रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए सम्माननीय है। बिल्कुल है। तो मैं उसको शॉल उड़ाऊंगा और उसको जो बयाना साई जी देते वो दे के जमीन फाइनल कर दूंगा। हम रात को 7 बजे उसके घर पहुंचे गांव से। तो वो बेचना चाह रहा था जमीन, और रोज फोन कर रहा था कि कोई आ जाओ, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। लेकिन उस दिन मैं गया तो उसने साई लेने से मना कर दिया जी। मैंने महाराज साहब से ये कह दी थी, मैंने बाबा जमीन आपकी है जी लेनी आपको है जी। मैं तो बस आपके आदेश का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, लेकिन वो अच्छी है बुरी है, आपके लायक है कि नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है, मैं जान नहीं सकता, जानने वाले आप हो। तो मैं ये कह के साई देने चला गया। महाराज ने वो जमीन कैंसिल करवाई जी। और कैंसिल करवाने के बाद में मुझे थोड़ा सा पीड़ा हुई जी। मैं, मेरे साथ जो मेरे बड़े भाई है तो ओम प्रकाश जी शर्मा जी। तो उन्होंने कहा कि रुपेश जी कोई बात नहीं, महाराज की कोई न कोई लीला होगी इसमें भी। बिल्कुल होगी। तो मैं भी समझ गया, मैंने कि कोई न कोई तो बात है। तो हम रात को उनके घर वापस आए, 12 बज गए। तो मैं जयपुर आना था लेकिन लेट होने की वजह से आ नहीं पाया। सुबह उनके घर पे रुका रात को, और सुबह उठ के उनके घर से मुझे राइट जयपुर के लिए घूमना था जी। घर से, हाईवे पे घर है उनका, बांदीकुई हाईवे पे। तो मैं लेफ्ट घूम गया, वहां से टेला 35 किलोमीटर पड़ता है। तो मैं 34 किलोमीटर तक मुझे मालूम नहीं था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। 34 किलोमीटर जाने के बाद में मैंने कुछ देर के लिए गाड़ी रोकी और मैं अपने आप उस जमीन पे की तरफ बढ़ गया जी। तब मुझे बिल्कुल दिमाग में ध्यान नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं इस जमीन पे जाके रुका तो मुझे मालूम चला कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है या मुझे कोई ले जा रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ। लेकिन मैंने कुछ मतलब बहुत ज्यादा गंभीरता से इसको लिया नहीं। हाँ, क्योंकि हम जा कहीं रहे हैं। हाँ, जा कहीं रहे हैं, तो मैंने कोई गंभीरता से इसको लिया नहीं। मैंने जैसे ही उस जमीन में घुस के उस चट्टान पे जाके बैठा तो मैं बेचैन था। मैंने करीबन गर्मी का दिन था भाई साहब जी। और 10:30 बजे धूप हो जाती है, बिल्कुल कोई छाँव नहीं, कोई पानी का पीने का पानी नहीं। तो जनरली वहाँ पे कोई जीव जंतु इंसान का जाना संभव नहीं है, कोई जाएगा भी नहीं, कोई नहीं जाएगा। मैं गर्म चट्टान पे जाके बैठ गया और मेरे ना धूप लगी ना गर्मी लगी मेरे को। मैं बैठा रहा, बेचैन था क्योंकि रात का एक दिन पहले जमीन में लेने गया, कैंसिल होगी तो वो बेचैनी दिमाग में घूम रही थी। दिमाग में तो मैं महाराज से यही प्रार्थना कर रहा था, मैंने बाबा आज सब कुछ आपने दिया और आप आश्रम की जमीन फाइनल नहीं करवा रहे, तो ये क्या चक्कर है? मतलब आप करवाना चाहते हो या वैसे ही आपने मेरे दिमाग में ये चीज डाली है, स्वप्न में दिया? तो इतनी देर में मैं हाथ चट्टान पे यूं हाथ करके रख बैठा था जी। तो मेरे को कुछ मूवमेंट सा लगा मेरे हाथ पे। मैं आंख बंद कर रखी थी जी। ऐसे जैसे किसी ने नाखून चुभाया मेरे हाथ जी। तो मैंने बगल में देखा अचानक, तो मैं डर गया भाई क्या आ गया ऐसा। बिल्कुल, तो बगल में देखा तो मेरे बगल में एक वानर बैठे थे, लंगूर जी। मैंने कितने थे? एक था। मैंने जब मेरे को देखा तो एक था। जी। तो
मैं 1 मिनट के लिए तो थोड़ा सा सोचने लग गया, मैंने कि कोई साधारण वानर हो गया, जंगल का मामला आ गया होगा, लेकिन कभी मैंने उस जमीन पे वानर देखा नहीं था। अच्छा, इससे पहले कभी नहीं, कभी नहीं देखा। मैं 2011 से उस जमीन पे जा रहा हूँ। जी जी। महीने में 1-2 बार तो मैं जाता ही जाता था जी। तो मैंने कभी देखा नहीं उस जमीन पे। तो जैसे ही मैंने उसको वानर को मैंने कहा अगर मेरे बाबा हो आप तो मैं आपको 11 हनुमान चालीसा सुनाता हूँ, आप बैठे रहना। वानर की प्रकृति चंचल रहती है जी, तो वो बेवजह बैठता नहीं है। नहीं। तो मैंने उनको 11 हनुमान चालीसा सुनाई आंख बंद करके, और जैसे ही 11 पूर्ण हुई तो मैंने देखा कि भाई है कि नहीं है जी। तो जब तक मैं देखा तो मेरे चारों तरफ 51 वानर। ओह, मैंने उनका वीडियो बनाया है जी। वो वीडियो आप हमें सेंड बिल्कुल करेंगे? मैं आपको सेंड करूंगा। तो मैंने उनका वीडियो बनाया है, तो मेरे को 51 वानर मेरे चारों तरफ बैठे हुए दिखे। फिर मैंने कहा आप मेरे मानो मत मानो, आप मेरे बाबा हो। जी, ठीक है, आप मेरे बाबा हो। फिर मैंने उनको कहा कि मैंने अब 108 हनुमान चालीसा सुनाता हूँ आपको, आप कहीं मत जाना। तो 108 हनुमान चालीसा आप भी समझते हो वैसा 3.5 से 4 घंटे 4 घंटे लगते हैं। उस गर्मी में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे पीने का। अब 108 में पानी की प्यास भी लगती है, कंठ भी सूखेगा। तो मैंने 108 हनुमान चालीसा सुनाई, ना मुझे प्यास लगी ना मुझे कहीं ऐसे खुश्की आई। और वो 108 वानर उस 4.5 घंटे 4.25 घंटे तक उसी स्थान पर बिना हिले डुले बैठे रहे। और 108 हनुमान चालीसा पूर्ण होने के बाद जब मैंने कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई, तो उन वानरों ने उस चट्टान से धीरे धीरे उतरना चालू किया। और उस जमीन के पूरी के राउंड लगा के पूरा राउंड लगाया जमीन के, जहाँ जहाँ उस जमीन का परिक्षेत्र था, और वो धीरे धीरे जाने लगे। मैं भी उतर के मेरी गाड़ी में बैठ के और आगे, तो कुछ वानर मेरी गाड़ी के पीछे चल रहे थे, कुछ वानर मेरी गाड़ी के आगे चल रहे थे, और हाईवे तक मेरे को छोड़ने आए। उसके बाद मैं जयपुर के लिए आ गया। मतलब मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। मैंने उसी टाइम गाड़ी में बैठते ही मैंने जमीन वाले को फोन करके और मैंने ओके कर दी जमीन की, जमीन फाइनल है जी। वो वानर फिर मेरे 2 घंटे बाद छटंगी धाम से जी सुरेंद्र जो वहाँ का सेवादार है और छोटा भाई है, उसने मेरे को फोन किया। उसको मैंने वीडियो पे दर्शन करवा दिए थे उस एपिसोड के। तो उसने मेरे को फोन किया कि भैया वो 2 घंटे बाद ही, जबकि वहां से सटेंगी 60 से 65 किलोमीटर दूर है, असंभव, पूरा जंगल का रास्ता है, कोई भी वानर नहीं, कोई भी चीज पैदल चल के वहां नहीं जा सकती 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद में सुरेंद्र का फोन आया कि भैया वो आपके वो वानर, उतने ही वानर छटंगी में बैठे हुए। और छटंगी में भी पहली बार वानर आया उस जंगल में। एक वानर आता है जिसको महाराज जी के नाम से जानते हैं वहाँ, कभी कभी विशेष दिन आता है और महाराज पूरे प्रांगण में वो हर देवता को मतलब देवता के दर्शन करके उनके ढोक देके प्रसादी ग्रहण करके चला जाता है। कहाँ से आता है कहाँ जाता है किसी ने उनको नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। फॉलो करने की कोशिश की लेकिन वो सब उनका जो फॉलो किया तो वो कुछ जान नहीं पाई कहाँ से आया। खैर वो 51 वानर वहाँ की वहाँ थे जी। फिर मैंने कंफर्म कर लिया कि मैंने कहा ये जमीन उनकी है। जमीन लेने के बाद में फिर महाराज मैंने उस जमीन पे जब गया तो एक अलग ही ऊर्जा सी उस जमीन पे आती है। वहाँ पर एक प्राकृतिक जो चट्टान का मैंने आपको जी संदर्भ डाला, वो भी वीडियो देखेंगे। हाँ, मैं आपको वो वीडियो शेयर कर दूंगा। तो वो चट्टान एक अद्भुत चट्टान है। उसके बाद मैंने कई पंडितों से, कई जो इस विषय को जानने वाले लोग थे उनको मैंने दिखाई, तो हर आदमी ने ये कहा कि वैसे ये चट्टान विशेष है, ये अपने आप में अद्भुत चट्टान है। अब वो कैसे है क्या है तो मैंने उनको बताया नहीं था। मैंने इस वजह से ये जमीन ली है, तो उन्होंने खुद में कह दिया कि यार ये तो कोई संत का स्थान है और वही काम होगा। आप कोई टूरिज्म पॉलिसी के तहत अगर कोई कुछ बनाना चाह रहे हो तो ये संभव यहाँ चल नहीं पाएगा, नहीं चलेगा। तो फिर लास्ट में मैंने उनसे बताया, मैंने कि बाबा महाराज जी के लिए मैंने लिया है। फिर भाई साहब ये स्थान जो है उन्हीं का है, वही जागृत करवाएंगे। और ये स्थान में आप ये सोच रहे हो कि आपको कुछ लगाना है जी, नहीं, ये उस स्थान का सब कुछ ये देंगे आपको। तो ये जमीन जो है अपने आप देगी, ये जमीन ही देगी आपको जी। तो दिया भी है मेरे को जी, महाराज ने उसी जमीन से, उसी स्थान से, उसी टहला इलाके से मेरे को इतना दिया जिसकी मैं जीवन में सोच नहीं सकता था। 20 लाख रुपए लगवाए और 5 करोड़ 4 साल में उस स्थान से दिए, तो ये कृपा महाराज जी की है। उनकी कृपा के बगैर संभव नहीं हो सकता। तो वो स्थान ही दे रहा है और वही स्थान करवाएगा। सबसे बड़ी बात है कि
बड़ी खुशी की बात यह है कि जो महाराज जी ने 2020 को जो स्वप्न दिया जी उस स्वप्न का मैं 50% पार्ट मैं पूरा कर चुका हूँ, बाकी का भी बाबा और करा बाकी का भी महाराज जी अब जल्दी ही पूर्ण करवाएंगे। तो आज सीधी सीधी कृपा है रूपेश जी आपके ऊपर, क्योंकि पहले तो बाबा ने आपको चेक किया कि आप इस पात्र हैं कि नहीं हैं, क्योंकि आपसे लिया और आपको जीरो पे पहुंचाया। जीरो पे पहुंचाते इसलिए हैं प्रभु कि ये भटके, अगर भटक गया तो फिर भटक गया, लेकिन आप भटके नहीं और बाबा आपके साथ रहे। ये अब मैं आप जो कह रहे हो ये महसूस करता हूँ, इस चीज को ये सत्य है। बिल्कुल महसूस करता हूँ। और अब कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है कि उसी चीज से जुड़ी हुई कि मतलब कैसे करना है, वो मेरे दिमाग में महाराज चित्र डालने लगे हैं, एक मैप डालने लगे कि ऐसे करना है, ये करना, वो करना। यकीन मानिए भाई साहब, मैं मेरे व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। जब मैं महाराज के सामने सुबह पाठ करने बैठता हूँ जी तो मैं आधा घंटे के लिए बिल्कुल साइलेंट होके राम 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 राम, तो उस टाइम पे महाराज मेरे दिमाग में उस धाम को फिट करते, उसकी सीढ़ी चला देते हैं जी, और उसको कैसे करना है, क्या करना है, पूरा नक्शा घुमा देते हैं। पूरा नक्शा बना लेते हैं बाबा। मैं मेरे दिमाग में सोचता हूँ तो इसको ऐसे करना है, इस चट्टान को ऐसे कवर करना है, इसको ये करना है, राम दरबार इधर बनाना है, हनुमान जी को इस चट्टान पे उकेरना है, इस पे भैरू बाबा का स्थान इधर बनाना है, ये बनाना। इवन जी मैं महाराज जी, राम दरबार, सिद्धि माँ, इन्हीं से जुड़ा हुआ स्थान बनाना चाह रहा था जी लेकिन मुझे महाराज जी ने आदेशित किया जी, कि मेरे अलावा अन्य संत का भी वहाँ स्थान बना। बहुत सुंदर। तो देवरा बाबा, सियाराम बाबा। लेकिन रूपेश भैया एक बात की हम प्रार्थना करेंगे, देखिए कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो सहयोग करना चाहते हैं, आपका नहीं, आपका सहयोग नहीं, स्थान है भगवान का, बाबा का है, तो क्या वो आ सकते हैं सहयोग करने के लिए? भाई साहब, ये तो महाराज वो उनका भाव है जी। मैंने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा। देखो, बगैर सहयोग अगर कोई काम किया जाता है तो वो भी गलत है, क्योंकि उससे घमंड आता है, घमंड आता है। तो उसमें ये आ जाता है कि यार ये मैंने किया, ये चाहे कितना ही सोच लो लेकिन आता है। लेकिन मेरा विषय ये है कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। भाव से कोई भक्त आए, सबका है, वो स्थान मेरा नहीं है, वो महाराज जी का स्थान है, वो संतों का स्थान है, वो एक आध्यात्मिक शांति का केंद्र है। ठीक है, मेरा जो सपना है वो ये है कि उसको एक ऐसा सेंटर बनाऊं, या ऐसा सेंटर महाराज बाबा महाराज बनवाए कि वहाँ के आदमी बस ये है कि उस अपने आप को पहचाने कि मैं कौन हूँ, और वहाँ पर एक शांति को लेके जाए, उस अनुभव को फील करे, और उस स्थान का नक्शा उनके दिमाग में सेट हो जाए कि यार वो बार बार उस स्थान की ओर आए। बाबा महाराज की कृपा से रूपेश भैया हम अपनी बताते हैं, किला घाट के हनुमान जी महाराज की तरफ से सबसे पहला सहयोग भेजा जाएगा। जब आप चालू करेंगे, वो किला घाट के हनुमान जी भेजेंगे, हम नहीं, महाराज जी की कृपा है। हाँ, किला घाट के हनुमान जी की तरफ से सहयोग आएगा, और फिर बाबा नीब करोरी महाराज के नीब करोरी धाम से भी आएगा। महाराज जी की कृपा है, महाराज जी के धामों से ही आपके पास आएगा। फिर तो ये मान के चलो कि अब शंका तो दिमाग में पहले भी नहीं थी, लेकिन अब जो हल्की फुल्की अगर आती भी तो वो दूर कर नहीं आएगी। और रूपेश जी, एक और निवेदन है आपसे। हाँ जी। फरखाबाद में बहुत जल्दी बहुत बड़ा माँ का दरबार है, गुरुगांव देवी कहते हैं हम लोग, माता रानी के उस दरबार में बहुत सेवा हम करते रहे, अब नहीं कर पाते हैं, जा नहीं पाते समय पे। वहाँ पर बाबा महाराज को विराजमान किया जाएगा। अभी तक उस धाम में माँ है, और बाबा महाराज की फोटो हमने लगाई थी, लगभग 8 से 9 वर्ष हो गए लगाई थी। तो एक मन में कल्पना थी कि उस स्थान पर भी बाबा महाराज विराजमान हो जाएं। और आज मूर्ति बनाने वाले भी बाबा महाराज के जो विग्रह बनाते हैं वो भी साथ में, तो वहाँ के लिए विग्रह भी फाइनल हो चुका है। तो स्थापना दिवस पे हम चाहते हैं कि आप लोग जो भी 2, 4, 5 लोग, सौभाग्य होगा, हाँ, स्थापना दिवस पे आएंगे भी, और वहाँ जो भी हमसे सहयोग बना है। एक बात बोलना चाह रहा हूँ आपको जी कि जो ये अपने टहला में बना रहे हैं आश्रम बाबा जी का, जी, 3.25 फुट का मेरे पास डेमो है जी। अगर 3.25 का बनवाएंगे तो वो मेरी तरफ से बाबा जी की मूर्ति बहुत सुंदर। 4.25 का नहीं हो सकता मेरे पास। बिल्कुल जो मेरे पास डेमो है उसके लिए मैं तैयार हूँ। बिल्कुल।
कि 4.25 का डेमो बनाना ये- पड़ेगा, जी वो नहीं कर सकता मैं। देखिए प्रभु के बाबा कार्य जी की में मूर्ति मेरे तेरे 3.25 फुट का बस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये आज मैं आपके सबके सामने बोल रहा हूँ मैं। जी 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 जी। बाकी मूर्तियाँ ये बनवाओ, बाकी बाबा जी की मूर्ति है, निश्चित हो जाओ आप। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बाबा का धाम है तो बाबा के धाम में तो सब आगे बढ़ेंगे। 3.25 का मैं बना के दूंगा रुपेश इनको। जी ये लिया है ये चलेगा? ड्यू चलेगा, ड्यू चलेगा। रुपेश जी बहुत अच्छा लगा, आपसे एक प्रेरणा हमें भी मिली और हम आपको बताएं कि हम भी जीवन में फेल हुए तो उस समय क्या हुआ कि दुनिया ने साथ छोड़ दिया, और छोड़ती भी है ये दुनिया, क्योंकि चमक की दुनिया है। तो जब साथ छोड़ा तो हम इतना ही कहेंगे कि बाबा ने हाथ पकड़ा और आज हमें बाबा महाराज ने आपसे जोड़ा, ये पूरा परिवार दिया, मेरे पास सब कुछ है। मतलब जो हम चाहें कि ये हमें मिल जाए, बाबा हमें देते हैं, 100% देते हैं। अब इतनी बड़ी कृपा है रुपेश भैया कि अर्जी वाला कार्य बाबा महाराज की कृपा से करते हैं। और तो आप अर्जी लगाओ किला घाट में या नीम करोरी में हमारी। और बाबा महाराज सबकी मुराद पूरी करते हैं। नहीं, इसमें क्या है कि मेरी इच्छा काफी थी जी आश्रम के लिए जी। लेकिन बाबा जी ने आश्रम में मेरे को आशीर्वाद नहीं मिला। मैं चलो बाबा जी की मूर्ति मेरी तरफ से दे दो, कहीं भी लगे। बिल्कुल और ये साली बिल्कुल मैंने इतनी जगह कोशिश किया मंदिरों में, लेकिन परमिशन नहीं मिला मेरे को। जी। मैं चाहता था कि मेरे हाथ से कहीं ना लगे मूर्ति, तो बस ये तो अपना ही है। बस ये भी अपना ही है। टेला में बिल्कुल लग है, जाए, टेला वो भी में तो अपने अपना ही है। बिल्कुल। तो मैं चाह रहा हूँ कि टेला में लग जाए, कहीं भी लगे लगे रुपेश जी जितने दिन कार्यक्रम चलेगा स्थापना दिवस का, चाहे मंगलवार, हम मंगलवार मिस नहीं करते हैं। जी। दुनिया में कहीं पर भी हो, लेकिन मंगलवार को हम किला घाट और नीम करोरी में होते हैं। पर एक वादा करते हैं कि मंगलवार भी अगर बीच में आएगा ना तो किला घाट के हनुमान जी को वहां बुला लेंगे हम। अरे वाह, वहां पे रहो भाई, हम सेवा तुम्हारी वहां करेंगे। देखो बनवाएंगे तो बाबा ही। बिल्कुल, और प्रेरणा ही मैंने बाबा आपसे की। पहले कह दिया, मैंने भाई साहब आप गेस्ट बन के नहीं आओगे। नहीं, हम गेस्ट आप बनेंगे नहीं। एक हमारे मार्गदर्शक बन के आओगे वहाँ। और सब आज बुआ जी से भी मैंने बात करी इस टॉपिक पे, तो उन्होंने बिड़ते ही कह दिया कि बेटा वो टेला वाला कितने दिन में चालू कर रहे जी 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 हो, कब जी, चालू जी, कर रहे हो? जी, मैंने जी, कहा बुआ जी मैं जल्दी ही चालू करूंगा। कर दिया वैसे चालू। जी तो मे भी सितंबर में, मैंने बुआ जी से कहा मैं सितंबर में आपको भूमि पूजन के लिए आना पड़ेगा। तो कहते मैं तो तेरे से डेट पूछ रही हूँ कि कब करेगा, जी। मैं तो तैयार बैठे हूँ उस भूमि पूजन के लिए। तो आज बुआ जी ने भी काफी कहा मैं से कि उसको जल्दी चालू करो। जी अब हो सकता है कि कोई उनको भी महाराज जी प्रेरणा ही दे रहे हो, बिल्कुल दे उसे रहे हैं। कहलवा रहे हो। बिल्कुल तो उन्होंने एक दिन मेरे टेलीफोन पे भी बात करी थी जी कि बेटा वो टेला वाला, जबकि मैंने बुआ जी से टेलीफोन पे एक बार वृंदावन मिला था, मैं जी। ज्यादा, लेकिन फोन पे मैंने कभी बात नहीं करी, लेकिन लोगों के माध्यम से या कैसे भी बुआ जी ने सुना होगा। जी। और उस स्थान को लेकर के उन्होंने मुझे या मेरे मिलने वालों को इतने फोन किए कि उससे मेरी बात कराना, जी, वो स्थान कब बनवा रहे हो, बार बार कर, पता नहीं उस नाम से ही मुझे कैसे आकर्षण हो रहा है। वो भगवान की इच्छा, बाबा की हाँ, तो इच्छा। वो उस नाम का ही आकर्षण है कि बेटा वो टेला वाला। तो मैंने बुआ जी एक बार आप देखने तो आओ, कि नहीं मैं भूमि पूजन में ही आऊंगी। हाँ, वो तो हम भी रहेंगे, हम तो हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। तो इसका भूमि पूजन भाई साहब सितंबर, थोड़ा सा ठंड हो जाए। हाँ, अभी तो गर्मी उसमें बहुत है। गर्मी बहुत है, और अभी थोड़ी सी बेसिक जो फैसिलिटी डेवलप भी कर ले वहाँ, जी तो सितंबर में उसका भूमि पूजन रुपेश जी, का- ये जो जयपुर में कार्यक्रम हुआ, ये भी इतना ये सब बाबा महाराज की, ये भी भाई साहब एक अद्भुत लीला है बाबा जी, महाराज बिल्कुल है, की, बिल्कुल है। कि कुंभ स्नान करके आए, जी और आने के बाद में महाराज बाबा महाराज जी ने अचानक ही तो दिमाग में डाला और स्थान का काम, और ये स्थान 2 महीने 3 दिन में बन के तैयार। जी जी जी, वही हम सबसे बड़ा जी, चमत्कार जी, है जी, जी। ये मिरेकल है कि ये 2 महीने 3 दिन में ये स्थान बन के तैयार Complete हुआ। हो गया। और आज आप स्थान के आप स्थापना में आए हो, जी। स्थान को देखा कितना खूबसूरत स्थान बहुत बना प्यारा, है। बहुत प्यारा, तो 2 महीने 3 दिन में स्थान बनना बहुत बड़ी और बात सब है। कुछ जैसा सोचा वैसा बन जाए, बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। कुछ न कुछ कमी रह जाए, कुछ पेंडेंसी रह जाए, नहीं, पूर्ण कार्य, पूर्ण कार्य हुआ। कोई चीज अधूरी नहीं, पूर्ण कार्य। और 2 महीने 3 दिन में विग्रह बनना, पत्थर का काम होना, सब कुछ बनना,
ये असंभव सा प्रतीत होता है। लोग अच्छे अच्छे इंजीनियर आज आए थे जी। स्थापना में, जो मेरे कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए, तो करेंगे यार भाई साहब कितना साल मेरे मारवाड़ी में कहा कितना साल काम चालू कर रहा है क्यों। तो मैंने कि यार ये को 2 महीना होगा। कहते 2 महीना में तो यार भाई साहब क्यों झूठ बोलो छो। झूठ मतलब उन्होंने राजस्थानी में कहा कि क्यों झूठ बोलो छो। अरे मैंने कि यार झूठ का है बोलनी बाबा का काम में जी। या तो 13 दिन में ही काम चालू ही हो छे। बिल्कुल। तो इसका तो कहने का मतलब ये है कि कुंभ से आए, कुंभ से आते ही पता नहीं क्या हुआ, ये प्रार्थना हम हनुमान सेतु भी करके आए 14 तारीख को जी। 15 तारीख को हमने कश्मीरी गेट पे प्रार्थना करी जी। और 16 तारीख को महाराज जी ने काम चालू कर दिया। अब बताओ ऐसे भी संभव हो सकता है क्या कि 15 को हम प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया बाबा महाराज इसमें हमारा स्थान बनना, और 16 तारीख को काम चालू कर दिया। जी जी जी, बहुत बड़ी बात है, ये कृपा है। तो लोग सोच ही नहीं सकते यार, अभी आपने कोई प्लान ही नहीं बनाया यार, आप कैसे। बिल्कुल। तो ये भाई साहब ये कृपा है, और बिल्कुल किला घाट आएंगे और मेरे साथ रहेंगे। नीप करोरी में भी अभी स्थापना दिवस में बुलाएंगे, सब भाई एक साथ रहेंगे। बिल्कुल भाई साहब आएंगे, और बहुत आनंद आया, और मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगता है। और ये एक तरह से भक्तों का कुंभ है। ये जो प्रोग्राम होते हैं जी, मंदिर सबको से जाना जुड़े चाहिए। हैं, तो सबको जाना चाहिए, आना चाहिए। यहाँ पर आज कितने लोग कहाँ से आए, लगभग महाराज जी के हर स्थान से आए, 1-2 स्थानों को छोड़ के। रुपेश भैया आपने देखा होगा जितने भी भक्त बाबा महाराज के हमसे जुड़े हैं, लगभग हमने जयपुर के जितने भी भक्त थे उन सबको बुलाया, हाँ जी, और सारे ही भक्त आए। हाँ वो देखा मैंने आज। सारे ही भक्त आए, सबने दर्शन किए। हमने बहुत सारी वीडियो डाली कि आइए जयपुर दर्शन करिए, बाबा महाराज का धाम बन रहा है। तो सारे ही भक्त आए, बड़ा अच्छा लगा, और उनको बहुत अच्छा लगा। भाई साहब 8 से 10 हजार लोग आए, और कोई व्यवस्था नहीं है, सब बिल्कुल एक सिस्टमेटिक काम हो गया। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। बिल्कुल 10,000 भक्तों का आज आना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ी बात। उस जगह जहाँ बाबा महाराज जी का कोई दूसरा स्थान नहीं है, लोग जी। बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे तो आज मालूम चला कि जयपुर में इतने भक्त हैं, बिल्कुल महाराज जी के इतने भक्त हैं। मैं तो ये सोचता था भाई 100, 200, 500 लोग नहीं, जयपुर जानते हो। नहीं। जब आज आए तो ये ऐसे एक आयोजन, अब ये स्थान से ऐसा प्रतीत होता है कि हर व्यक्ति को खुशी हुई है यहाँ पे। जी, बहुत जो खुशी बाबा हुई। महाराज से जुड़े हुए हैं, जो लोग पहले से ढंग से जानते हैं या अभी नए नए जुड़े हैं, हर व्यक्ति ने यही कह के गया है कि रुपेश जी आपने मन प्रसन्न कर दिया। जी। जो दिल की इच्छा थी ना, जी। हर व्यक्ति ने ये कहा, दिल की इच्छा थी ना, वो आपने पूर्ण कर दी। जी। ये महाराज की कृपा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें विनय भाई जी कोई प्रेरणा दी महाराज जी ने, हम तो जी। उनके साथ लगे थे। जी लेकिन उन्होंने एक दिन हमसे विचार रखा कि ये यार ऐसे, तो हमने एक बिड़ते ये कहा कि आपने हमारे दिमाग में जो चल रहा था जी वो आपने कह दिया। जी 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 और उसी दिन से हमने उसमें पूरी तरह बहुत- समर्पित होकर काम किया। बहुत प्यारा बना है स्थान बाबा का, और हम तो कहेंगे रुपेश जी विशेष कृपा है, और आप हमेशा मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ये तो बाबा ने क्योंकि कार्य सर्टिफिकेट दे रखा है वैसा स्वस्थ रहने का था। क्योंकि कार्य जो है ना और भी कराएंगे बाबा महाराज आपसे। नहीं वैसा महाराज छटंगी जी का जीर्णोद्धार करवा लिया महाराज ने, जी ठीक है। पहला कार्य जीवन का छटंगी, जी मतलब उस शक्तिपीठ से जोड़ा, जी सिद्ध शक्तिपीठ से वहाँ जोड़ा, की एनर्जी से ही आप ठीक है? आगे बढ़ उसके पा रहे बाद में जयपुर वाले से जोड़ दिया, हैं। जी टहला वाला। और अब मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन आप कहलवा ही रहे हो। जी मुझे महाराज ने 11 स्थानों के बारे में, 11 हनुमान मंदिर, या तो पुरानों का जीर्णोद्धार या नए, मेरे जीवन का लक्ष्य दिया, चाहे वो कहीं भी हो। बहुत सुंदर। अब जो नेक्स्ट जो स्थान बन रहा है वो पिथौरागढ़ में, जी पिथौरागढ़ से 45 किलोमीटर बगल में, वहाँ प्रतिमाएं पहुंच चुकी है। जी और वो भी एक ऐसा संयोग रहा प्रतिमा पहुंचने का कि उमेश जी तिवारी कैची धाम, हाँ उमेश तिवारी, मैं उनके गया, उनसे मेरा अच्छा आत्मीयता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब, हाँ बाबा कैची बनने से पहले जिस कमरे में रुके थे जी जी उसमें कोई महाराज की कोई फोटो नहीं थी। तो मैं 2021 में जब कैची गया था, जी तो उमेश तिवारी जी मेरे पास आए कि यार भाई साहब मैं इसमें फोटो लगवाना चाहता हूँ। जी
पहली बात तो वो मुझसे क्यों कहेंगे, जी फोटो तो कोई भी लगवा सकता है, दुनिया भर की फोटो कैची में मिलती है। उन्होंने मुझसे एक कहा कि मैं यार सागवान के फ्रेम में फोटो करवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने मेरे मुंह से एकाएक निकल गया कि ये फोटो तो मैं बनवा दूंगा। जी मैं 7 महीने तक कैची नहीं आ पाया, 7 महीने उन्होंने मेरा वेट किया। और आज जो उस कमरे में जो फोटो लग रही है बाबा महाराज जी की दोनों, जी वो महाराज ने जयपुर से बनवा के मंगवाई है और मेरे मतलब मेरे को आज्ञा दी है, उसकी आदेश दिया था महाराज जी ने। फिर उन्होंने मुझसे कहा है कि यार मैं इसमें महाराज जी का विग्रह बनवाना चाह रहा हूँ, जी हनुमान जी का। वो तो मेरे मुंह से कह के निकल कि मैंने विग्रह मैं जयपुर से बनवा के दे दूंगा। मैंने विग्रह ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया। जी तो मेरे पास उमेश जी का फोन आया कि यार सब लोग मना कर रहे हैं कैची में कि एक ही स्थान पे 2 विग्रह 2 स्थान नहीं हो सकते। जी तो मैंने भी उनसे कहा, मैंने कि यार बात तो सही कह रहे हैं, बात तो सही है। अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा मतलब ठीक भी नहीं है, आपसे विग्रह की सेवा हो नहीं पाएगी। तो एक भक्त थे रविंद्र, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब यार मेरी इच्छा है, और हमारे यहाँ मतलब एक हनुमान जी की प्रतिमा खंडित भी हो गई जी तो वो प्रतिमाएं मैंने उनको वहाँ पे पहुँचवा दी। अब जो नेक्स्ट जो प्लान बन रहा है वो पिथौरागढ़ का बन रहा है। वहाँ पर जिस स्थान पे रखी वहीं पे 3 से 4 नाल जमीन तो उपलब्ध है, तो मैं चाह रहा हूँ कि 1-2 नाल और जमीन वहाँ हो जाए। तो एक इस छोटा सा स्थान महाराज जी का पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ से 40 किलोमीटर बगल में, ये भी सपना आपका पूरा होगा। ये देखो जैसे, तो ऐसे करके 11 का तो देखो अभी महाराज जी ने संकल्प दिलवाया है। जी और आगे महाराज जी की मर्जी, राम काज है जी, जब तक विश्राम नहीं है इसमें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो ट्रस्ट बनाया है बाबा का, आदि योगी बाबा नीम किरोड़ी जी महाराज सेवा संस्थान, जी उस ट्रस्ट का काम ही इन स्थानों को, हनुमान जी के स्थानों को जीर्णोद्धार, उनकी व्यवस्थाओं का संचालन, इसी के काम उसका पैसा आया और आ रहा है, आएगा भी उसी के आ रहा है। और उसमें काफी सेवाभावी लोग जुड़े हुए हैं, जी और सबके सहयोग से वो काम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कर रहा हूँ, कर तो महाराज जी कर रहे हैं, महाराज जी कर रहे हैं, लेकिन जो जिन लोगों को महाराज जी ने जोड़ा है जी, वो सब समर्पित है। बिल्कुल। रूपेश जी, अब काफी लंबी हो गई, अब हम चाहेंगे कि फरकाबाद जो है हम आपको बुलाएंगे और आप सब आएंगे स्थापना दिवस पर, मेरे साथ ही रहेंगे। हाँ जी, और बड़ा आनंद आएगा। वो ऐसा दरबार है जहाँ पर बुला रहे हैं, इंतजार रहेगा वैसा उस दिन का। बिल्कुल। और आज आपने कहा है तो हम तो ये मान के चलो बाबा का आदेश ही मान रहे हैं उस चीज को। बिल्कुल बाबा, और पक्का इस बहाने हमको फर्रुखाबाद किला घाट के दर्शन भी होंगे, और उस हमारा सौभाग्य है कि उस कार्यक्रम में हम बाबा महाराज जयपुर से ही जाएंगे फरकाबाद। अच्छा विग्रह तो यहाँ से ही बनेगा और बाबा महाराज जयपुर से फरकाबाद जाएंगे। देखो तो अगर ये बात कहोगे तो बाबा महाराज तो सब जगह जयपुर से गए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जयपुर पूरे विश्व में बाबा महाराज जयपुर से गए। अरे जयपुर में ही बाबा महाराज विराजमान नहीं थे, और जयपुर में विराजमान नहीं, आज हो गए। प्रेम से बोलेंगे बाबा नीम करो महाराज की जय।